जय श्री राम, जय हनुमान। श्री सुंदरकांड पाठ की श्रृंखला में द्वितीय वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो आप लोगों ने श्रवण किया दोहा संख्या 5 तक। अब आगे की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाई, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। हनुमान जी ने देखा कि भगवान के आयुध के चिन्हों से अंकित था एक महल, उसकी शोभा नहीं कही जा सकती है। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी महाराज हर्ष में भर गए, खूब प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोतरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरदपि सज्जन चीना। यैसन हटि करी हो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना, हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं हो। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उदित आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाइए महाराज, बताइए कि तुम हरिदासन मा कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र भगवान की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। दोनों भगवान की जय जयकार करने लगे। सोना हो पावन सुत रहनी हमारी, जी में दसन हिमहु जीव विचारी। तात कवौ मुई जानिय नाथा, करी है कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में मेरी जीव रहती है। ये तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र भगवान जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु गति साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत मिलन नहीं होता है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि
मोहि डरत हटि दीना। सुनऊ विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, नहीं दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, चिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्ति की। पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सभी युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता मैया रहती थी। देखी मनई महु कीन प्रणामा, बैठे बीती जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्र के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मौरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तई अवसर रावण कहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई,
क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतई समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। सो मेरे अवधपति परम स्नेही, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी आदि जो रानियां है ना, इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। मैया ने कहा, सोनो दसमुख खाद्योद प्रकाशा, तब नजनी करही विकासा। असमन समझ कहती जानकी, धन सुधे नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सोने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खाद्यो सम रामई भान समान, परसु वचन सुनि कारियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंध की तब अति घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजाई मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरहे अनल संजातम। शीतल निसति बहति बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मय तनयांग नीति बुझावा। कहसी सकल निधि चरण बुलाई, सीतई बहुविधि त्रास जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। महासदेव समूह कहा न माना, तो मैं मार विकारी कृपा
यदि महीने भर में ये कहा न माने तो उसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहु मंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सवन बोली सुनायति सपना, सीतहि से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र भगवान जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़न गण दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनौ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानव लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र भगवान की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं तयहु पुकारी, हो सत्य गए दिन चारी। ताग वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा, सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़े। जहां तहां गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा, नीच राक्षस मुझे मारेगा। इस प्रकार विचार करती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 11 नंबर दोहा तक आप लोगों ने श्रवण किया है। अगले वीडियो में आपको हम सुंदरकांड हिंदी अनुवाद सहित इसी प्रकार श्रवण कराएंगे।